हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बेबी फ्रॉक बनाना बताऊंगी जिसका साइज़ रहेगा 8 to 9 ईयर। तो इस फ्रॉक को बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ये 1.5 मीटर क्रैप फैब्रिक लिया है। जो क्रैप सिल्क आता है वो वाला फैब्रिक है। ये ब्लैक कलर की लेस ली है और इसके लिए ये 1 मीटर मैंने अस्तर का कपड़ा लिया है, कॉटन का। तो सबसे पहले हम इसके अस्तर वाले फैब्रिक की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से इसको डबल फोल्ड करके बिछा लेना है और जो इसकी ओपन साइड है इस तरफ से हम इसकी कटिंग करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इस तरफ हमें 4-4 इंच पर निशान लगाना है इस तरह से, और अब स्केल से सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब इस 4 इंच को छोड़कर हमें गले का निशान लगाना है। तो यहाँ गले की चौड़ाई मैं 3 इंच रख रही हूँ और अब इसके शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे शोल्डर है 11 इंच, तो 11 का हाफ होता है 5.5 इंच। तो यहाँ पे 5.5 इंच पर निशान लगाया है और 5.5 में 1 इंच प्लस करके अब आर्म होल का निशान लगा देंगे। तो 6.5 इंच आर्म होल होंगे। 1 इंच इसलिए प्लस किया है क्योंकि 1 इंच ऊपर की तरफ हमें शोल्डर डाउन करना है, तो 1 इंच का निशान लगा दिया है। और अब इसके बस्ट साइज का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर बस्ट साइज का निशान मैं 6.5 इंच पर लगा रही हूँ। और अब 1 इंच साइड में सिलाई के मार्जिन के लिए ले लेंगे एक्स्ट्रा। अब यहाँ आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो आगे का आर्म होल होता है जो पीछे के आर्म होल से 1 इंच कम होता है। पीछे का आर्म होल बिल्कुल सीधा होता है और आगे का आर्म होल 1 इंच अंदर की तरफ होता है। तो जिसको हमें ऊपर तक शोल्डर तक इस तरह से तिरछा मिलाना है और इसको 1 इंच की गोलाई देनी है। तो ये आगे का आर्म होल हो गया। और अब हम इसके कमर का निशान लगाएंगे। तो कमर का निशान लगाने से पहले इसकी लंबाई का निशान लगाना है। तो यहाँ पर लंबाई का निशान मैं 12.5 इंच पर लगा रही हूँ, जिसका रेडी साइज हमें 11.5 इंच मिलेगा। तो जितनी भी आपको इसकी लंबाई रखनी हो उसमें 1 इंच प्लस करके निशान लगाना है। और अब कमर का निशान लगाएंगे यहाँ पे। तो कमर का साइज़ हमें बस्ट साइज से आधा इंच कम करके लगाना है। तो यहाँ पे 6 इंच पर कमर का निशान लगा देना है और 1 इंच सिलाई के लिए मार्जिन का निशान लगा देना है। और अब इन निशानों को ऊपर तक मिला देना है इस तरह से। अब हमें गले की गोलाई देनी है। तो गले की शेप हमें किस तरह से देनी है, अगर हम अग्रखा स्टाइल बनाते हैं तो इसको इस तरह से तिरछा 7 इंच पर निशान लगाकर इस तरह से गोलाई देते हुए, जो हमने 4 इंच का कपड़ा छोड़ा है आप वहाँ तक इसको गोलाई देते हुए मिला सकते हो। और अगर इसको बिल्कुल तिरछा मिलाना चाहते हो नीचे तक तो इस तरह से भी मिला सकते हो। तो सबसे पहले नीचे वाली लाइन को सीधी ड्रॉ कर देनी है और उसके बाद ऊपर गले से लेके नीचे तक तिरछा इस तरह से मिला देना है। और अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये आगे के हिस्से की कटिंग हो गई और अब इसके पीछे के साइड के हिस्से की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले जो हमने 4 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है उसको फोल्ड कर लेना है और जिधर की साइड इसकी फोल्डिंग साइड है उस तरफ हमें इसकी गले की साइड रखनी है। तो इस 4 इंच कपड़े को इस तरह अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए गले की साइड से इस तरफ रखना है। और इसके बाद अब इसके जितना भी मार्क किया हुआ है सेम मार्क कर लेंगे। बस आर्म होल का जो मार्क है वो बिल्कुल सीधा करना है, जैसे मैंने पहले बताया था आपको। आगे की साइड का आर्म होल पीछे की साइड से 1 इंच कम होता है और गले को पीछे की साइड से डीप 1.5 इंच का करना है। तो इस तरह से 1.5 इंच का निशान लगाकर गोलाई दे देनी है और गले और आर्म होल को छोड़कर बाकी जितना भी मेजरमेंट होता है वो सेम होता है। तो इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इसके बाद अब आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से एल शेप में बना लेना है और उसके बाद 1 इंच की गोलाई देनी है आर्म होल को। तो ये पीछे की साइड का आर्म होल हो गया और अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। और अब जो अस्तर का बचा हुआ कपड़ा है उसमें नीचे की जो घेर होता है, फ्लेयर होता है, उसके लिए अस्तर की कटिंग करेंगे। तो इसकी लंबाई मैं ऊपर से 12 इंच छोड़कर करूँगी क्योंकि 12 इंच ऊपर का पार्ट हो गया। तो 12 इंच छोड़कर नीचे की साइड से नीचे की जितनी भी लंबाई रखनी है उतने भी निशान लगाना है। तो यहाँ पर मैं 27 इंच पर निशान लगा रही हूँ। जितनी आपको लंबाई रखनी है उससे 2 से 3 इंच कम रखना है इसको,
क्योंकि अस्तर का कपड़ा थोड़ा छोटा लेना होता है। तो यहाँ पे 27 इंच पर निशान लगाया है और इसमें से 2 इंच कपड़ा मैं फ़ोल्ड कर दूँगी। और जो हमने आगे पीछे का टॉप पार्ट कट किया है उसको हमें जो मेन फैब्रिक है क्रैप वाला उसके साथ इस तरह से अटैच कर लेना है। पिन से एक बार इस तरह से फिक्स कर लेना है और अब इसकी कटिंग कर लेनी है। और अब यहाँ पे मैंने अस्तर को मेन फैब्रिक के साथ अटैच करके कटिंग कर ली है। और अब ये नीचे की फ्लेयर के लिए फैब्रिक लिया है मैंने। तो यहाँ पर मैंने 2 पीस लिए हैं, ये देख सकते हो, जिसकी चौड़ाई रहेगी 42 इंच और इसकी लंबाई मैंने यहाँ पर ली है 18 इंच। क्योंकि 12 इंच ऊपर का हिस्सा रह गया तो इस तरह से इसकी टोटल लेंथ हो जाएगी 30 इंच। अब यहाँ पे हम इस बचे हुए कपड़े में से स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो पहले कपड़े को इस तरह से 4 फोल्ड बिछा लेना है और साइड में से जो टेढ़ा मेढ़ा कपड़ा है उसको सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब ऊपर की साइड, जिधर की साइड फोल्डिंग साइड है, उस साइड से 3 इंच पर एक निशान लगाना है। और अब इस 3 इंच के बाद हमें जितना भी इसका बस्ट साइज़ लिया है वो निशान लगाना है। तो यहाँ पे 6.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ मैं। तो 3 इंच ऊपर की साइड से एक्स्ट्रा लिया है मैंने और साइड में 3 इंच हमें कम करना है नीचे की साइड आर्म होल में। तो इस तरह से जो स्लीव्स हम बनाएंगे, थोड़ा सा हम इसमें ऊपर छोटी छोटी चुन्नटें आएंगी, थोड़ा सा फ्रिल टाइप बनेगी ये स्लीव्स। तो इसको 3 इंच कम करके इस तरह से गोलाई देनी है और जो हमने ऊपर की साइड 3 इंच पर निशान लगाया है वहाँ तक इसको मिला देना है। और अब स्लीव्स की जितनी भी लंबाई रखनी हो वहाँ पर निशान लगा देना है। तो यहाँ पे 9 इंच लंबाई रख रही हूँ मैं स्लीव्स की और नीचे की साइड भी 9 इंच पर निशान लगा देना है और दोनों निशानों को सीधा मिला देना है। और नीचे की साइड भी इस तरह से मिला देना है और अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये थोड़ा सा क्रैप फैब्रिक है जो फिसलता है, इसलिए मैंने इसको बीच में से पिन से फिक्स किया है जिससे कि ये आगे पीछे ना खिसके। तो आप भी जब इस तरह का खिसकने वाला फैब्रिक हो, चिकना फैब्रिक हो, उसको इस तरह से बीच बीच में पिन से फिक्स करके ही कटिंग करें। और अब इसमें भी आगे पीछे के आर्म होल थोड़े कम या ज़्यादा होते हैं इस तरह से। तो आगे के आर्म होल की कटिंग थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो इस तरह से हल्का सा गोलाई में निशान लगाना है और इसकी कटिंग कर देनी है। तो ये आगे के आर्म होल हो गए। ऊपर से 2 पीस लेकर ही कटिंग करनी है। तो इस तरह से ये स्लीव्स की कटिंग कंप्लीट है। अब सबसे पहले इसके चारों तरफ हमें सिलाई लगानी है जिससे कि हम इसकी जो पिन लगाए हैं वो हटा सकें। तो यहाँ पर मैंने इसके चारों तरफ एक सिलाई लगा दी है और इसकी पिनें जो हमने लगाई थी वो हटा दी है। और इसके बाद हम इसके दोनों आपस में शोल्डर पे सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से इसको रखना है, आपस में दोनों शोल्डर को मिलाना है और दोनों शोल्डर के ऊपर सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पर मैंने दोनों शोल्डर के ऊपर सिलाई लगा दी है और इसके बाद अब इसको इस तरह से रखना है और जो हमने लेस ली थी ब्लैक कलर की उसको हमें इस तरह से रखना है। इस तरह से अंदर की तरफ जो ये कटिंग है इसको अंदर की तरफ रखना है और इस पे एक सिलाई लगा देनी है। अब यहाँ लेस पर मैंने एक सिलाई लगा दी है। इसके बाद लेना है 1.5 इंच चौड़ी ये उरेब की पट्टी, यानी जो तिरछी पट्टी कट करते हैं वो ली है मैंने और इसको इसी लेस के ऊपर रखकर सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पे मैं 1/4 इंच की सिलाई लगा रही हूँ जिससे कि जो ये लेस लगाई है उसकी ओनली जो ये कटिंग वाली डिज़ाइन है वो बाहर की तरफ रहे। तो इस तरह से पूरी के ऊपर ये उरेब वाली पट्टी लगा देनी है और इसके बाद इस पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। तो पहले इस तरह से सीधा करके सिलाई लगानी है इस पट्टी के ऊपर और उसके बाद इसको अंदर की तरफ फोल्ड करना है जिससे फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आती है। और अब इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई लगा देनी है ऊपर से और लेस का ही कटिंग वाला हिस्सा है इसको बाहर की तरफ रखना है। और लेस के साथ हम जब गले पे इस तरह की डिज़ाइन बनाते हैं तो बहुत ही सुंदर लगती है ये डिज़ाइन। और अब स्लीव्स के ऊपर भी हम इसी तरह की जो लेस है वो अटैच कर देंगे। तो इस तरह से अंदर की तरफ रखना है पहले लेस को, उसके बाद इसके ऊपर एक सिलाई लगा देनी है। अभी यहाँ पूरी इसके सिलाई लगा दी है लेस के ऊपर। उसके बाद इसको अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड करना है।
इस तरह से लेकर इसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और सीधी साइड से इसके ऊपर सिलाई लगानी है, जिससे कि सिलाई बिल्कुल भी टेढ़ी मेढ़ी ना हो। अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड करते जाना है। 1 इंच कपड़ा मैंने आगे की साइड छोड़कर फिर लेस लगाई है, जिससे कि अंदर की साइड हम कपड़ा अच्छे से फोल्ड कर सकें। और यहाँ स्लीव्स के मैंने लेस अटैच कर दी है और दूसरे स्लीव्स के भी इसी तरह से ये लेस अटैच कर लेंगे। और अब बारी आती है स्लीव्स को अटैच करने की। तो किस तरह से स्लीव्स को अटैच करना है, तो स्लीव्स के ऊपर हमने जो 3 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लिया था उसकी हमें छोटी छोटी चुन्नटें बनानी हैं। तो पूरी स्लीव्स के ऊपर मैंने एक मोटी सिलाई लगा ली है और अब इसके ऊपर इस तरह से धागा खींचकर छोटी छोटी चुन्नटें बना लेंगे। तो दोनों स्लीव्स पे इसी तरह से सिलाई लगानी है मोटी, और उसके बाद एक धागे को खींचकर इस तरह से छोटी छोटी चुन्नटें बना लेनी है। और अब स्लीव्स को इस तरह से अटैच कर लेना है। जो आगे की तरफ है रखना है वो ज़्यादा कटा हुआ हिस्सा रखना है। तो इस तरह से इसको अटैच कर लेंगे, यानी एक सिलाई लगा देंगे इसके ऊपर। अब यहाँ मैंने दोनों स्लीव्स को अटैच कर दिया है और अब बारी आती है नीचे वाले फ्लेयर को अटैच करने की। तो इसके ऊपर वाले हिस्से के ऊपर इस तरह से एक मोटी सिलाई लगानी है और उसके बाद धागे को इस तरह से खींचकर इसमें छोटी छोटी चुन्नटें बना लेनी है। तो इस तरह से बहुत ही आसानी रहती है। अगर हाथ से हम बनाने बैठते हैं तो बहुत ही टाइम लगता है। तो इस तरह से आगे वाले हिस्से में मैंने छोटी छोटी चुन्नटें बना ली हैं। तो इसके बाद पीछे वाले हिस्से में भी इसी तरह से हम चुन्नटें बना लेंगे धागे को खींचकर। और अब आगे पीछे के दोनों हिस्सों में जो नीचे वाला फ्लेयर है उसको अटैच करना है। उससे पहले आगे वाले हिस्से में जो हमने ये तिरछी डिज़ाइन बनाई है उसको पिन से एक बार फिक्स कर देना है, जिससे कि आगे पीछे नहीं खिसकेंगी। और इसके बाद नीचे वाले फ्लेयर के साथ जोड़कर इस पर सिलाई लगा देनी है। अब ऊपर वाले हिस्से को फ्लेयर के साथ एक बार जोड़ने के बाद नीचे अस्तर को भी इस तरह से जोड़ना है। तो सेम अस्तर में भी इसी तरह से मैंने गैदरिंग की है और नीचे से अस्तर की फोल्डिंग कर दी है। तो अस्तर को ऊपर की तरफ इस तरह से जोड़कर सिलाई लगानी है। और इसके बाद साइड में हमें फिटिंग वाली सिलाई वो किस तरह लगानी है, तो दोनों हिस्सों को हमें अलग अलग रखना है। कमर की साइज़ तक इसके मिलाकर सिलाई लगानी है। उसके बाद आगे पीछे के दोनों हिस्से हैं तो ऊपर वाले फ्लेयर को अलग रखना है इस तरह से, और नीचे वाले अस्तर को इस तरह से अलग रखना है। और नीचे वाले फ्लेयर में भी अब फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। और इस तरह से ये फ्रॉक बनकर तैयार है। गले के ऊपर मैंने एक हुक लगाया है इस तरह से, यहाँ पे एक छोटा सा हुक लगाया है और एक आई बना दी है, जिससे कि गला इधर उधर ना हो, बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। आप चाहो तो इसको परमानेंट फिक्स भी कर सकते हो धागे से। और इस तरह से फ्रॉक बनकर तैयार है। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताएं। पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।